तो इस वीडियो से नए कुछ भी लाभ मिले तो आप वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको लाभ नहीं मिले तो लाइक सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि निरसान ज्यामिति का आप लोग को क्वेश्चन ना करवाते हुए थ्योरी के साथ मतलब कि कॉन्सेप्ट दें ताकि आप लोगों को चीज़ें को बारीकी समझ। ऐसे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो पहले निर्देशांक ज्यामिति कहते किससे की पहचान करो। निर्देशांक ज्यामिति हम उसको बोलते हैं कि दो चीज होती है, इसमें भुज और कोटि। तो अगर हम बात करते हैं बात आएगी भुज और कोटि क्या होता है। तो अगर हम जैसे कि कोई सा भी अगर ये मान लीजिए ये तरह का ग्राफ और ये वाला जो ग्राफ बिछाया ये वाला, तो अगर हम ये जो बोलते हैं ये वाला जो हमारा पता हुआ लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्स और इधर वाले को बोलते हैं एक्स। इसमें आप लोगों को ये बात पता होगा। और इसमें से अगर हम ये बात बोलते हैं यहाँ पे जो इसकी बात बोलते हैं तो ये है यहाँ पे y और ये y। अब ये y डैश को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर में प्लस होता है और यहाँ पे पीछे माइनस होता है। तो अगर हम बात करें ये जीरो की बात की तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे -1, -2 और -3 की बात करते हैं। अब इसके नीचे की और बात करते हैं तो यहाँ पे -1, -2, -3। अब इधर की हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया 1, 2 और 3। इस तरह से अगर बात करें तो एक ये पूरा चतुर्थांश जो हो गया ये 4 भाग में, ये पूरा जो 4 भाग में बांटा गया है। अब हमें ये ध्यान रखनी है कि चारों भाग में जो ये भाग जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम बोलते हैं और ये भाग हो गया इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। और ये जो भाग हो गया इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। और जब ये पढ़ाते हैं ये जो मतलब कि कहते हैं इसको चतुर्थांश बोलते हैं। अब कहीं कहीं पे इसी को चतुर्थांश बोलते हैं, कहीं कहीं चतुर्थांश बोलते हैं, तो कहीं कहीं इसको पाद भी बोला जाता है, ठीक है। चतुर्थांश पाद या इसका मतलब कि बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो अगर चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर वाई एक्स जो है वाई एक्स जो दिख रहा है ये भी प्लस में है और एक्स भी प्लस में है। तो कभी भी लिखेंगे कभी भी अगर लिखा होगा तो हम पहले लिखते प्लस एक्स वाला और फिर ये वाई वाला। अगर आपको कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो इसका प्लस प्लस दोनों तरह है तो प्लस प्लस हो जाएगा। अब दूसरा का बात करेंगे तो द्वितीय चतुर्थांश का जो मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर हो जाता है एक्स वाला पहले में तो एक्स में माइनस और ये वाई क्या है प्लस, तो वाई प्लस हो गया। अब इसकी बात हम करते हैं यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या एक्स अक्ष की बात करते हैं ये माइनस हो गया और यहाँ की ये बात करते हैं तो ये प्लस। सबसे पहले आप लोग को ये पहचाने के आना चाहिए किसको क्या बोलते हैं और कहाँ पे कौन सा बिंदु क्या होगा। तो अगर हम दर्शाएंगे कि एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है ये माइनस में और वाई अक्ष का जो होगा यहाँ पे वाई भी माइनस में ही होगा। उसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे x प्लस होता है जबकि y माइनस होता है। अब हम बात करें देखिए अपोजिट सेम होता है तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस, देखिए यहाँ दोनों सेम और यहाँ दोनों अलग अलग होता है। तो बस हमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये मात्र एक ऐसा चैप्टर है जो कि 4 फार्मूला पढ़कर पूरा चैप्टर को हम लोग आसानी से खत्म कर सकते हैं। जैसे कि पहला से फार्मूला क्या क्या है फार्मूला और वो 4 फार्मूला ही पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिए। जैसे पहला जो फार्मूला है यहाँ पे हम लोग पहला फार्मूला पढ़ेंगे दूरी सूत्र पढ़ेंगे। अब दूरी सूत्र में ही एक फार्मूला आता है मूल बिंदु आ जाता है, तो मूल बिंदु को हम कोई अलग ना बोल के हम इसी में काउंट करते हैं। दूसरा हो गया अनुपातिक सूत्र और उसके बाद तीसरा हो गया मध्य बिंदु सूत्र। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दो निर्देशांक को दिया रहता है उसको मध्य बिंदु को मतलब कि किस तरह निकालना है तो इसको मध्य बिंदु सूत्र या मध्य बिंदु थ्योरम बोल सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र ये बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये हो गया। अब चौथा नंबर पर जो आता है, ठीक है, चौथा नंबर पे आता है, ठीक है, एगो आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो अब ये चारों पॉइंट अगर हमने पढ़ दिया ये चारों जगह कर दिया तो आप लगभग मानिए कि 90% निर्देशांक ज्यामिति क्वेश्चन मेरा बन गया।
चाहे कोई टेस्ट हो चाहे कुछ हो, ये चारों से बाहर कभी जाता नहीं। और ये क्वेश्चन इसको हल्के मत लीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन से पूछ देगा क्या कि बताइए कि 2 और -3 ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, इस तरह से क्वेश्चन दिया। अगर मान लीजिए हमको दिया 2 और -3 किस चतुर्थांश में, तो हमें क्या करना है, 2 और 3 को तो पहले साइड करना है, हमें चिन्ह देखना है। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो कौन चतुर्थांश से प्लस माइनस से देखिए यहाँ पे, तो ये आ गया कौन चतुर्थांश में हो गया, चतुर्थ में, तो इसको बोलेंगे चतुर्थ। क्या बोलेंगे, चतुर्थ। अगर मान लीजिए कुछ भी दिया, अगर हमको दिया देता है 7, हमको देता है 8, अब देखिए यहाँ दिया तो यहाँ इसके आगे भी क्या प्लस, इसके आगे भी क्या प्लस, तो जब 2 को प्लस हो गया तो प्लस प्लस कहाँ लगे यहाँ प्लस, तो क्या हो गया पता नहीं। तो इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि क्या है, जैसे अगर हमको ये x बोलेगा तो इसको भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। और अगर हम इसको बोलेगा तो इसको कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। इसको भुज इसको कोटि बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने ये बात बताया। अब कुछ फार्मूला है जो हम लिख देते हैं, बाकी आपका एसआरटी जो बुक होगा उसमें भी ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो जैसे फार्मूला यहाँ पे ये होता है कि दूरी सूत्र हमने यहाँ से ले, दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इसमें से कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ x2 नहीं x1 होगा, तो वो उससे कोई बड़ी बात फर्क नहीं होती है। अगर हम x2 माइनस x1 भी करेंगे तो मान लीजिए अगर मेरा माइनस में आता है तो उसको स्क्वायर में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका है, तो इसका देखिए या तो ये कर लीजिए या इसको ऐसे करके लिखिए, ये वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1, ये हो गया। तो ये और ये दो फार्मूला हो गया। अब मतलब हालांकि फार्मूला दोनों एक ही है, लेकिन इसको दो तरह से मतलब कि अब अनुपातिक सूत्र क्या होता है, तो अनुपातिक सूत्र की बात करते हैं, थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो अनुपातिक सूत्र का मतलब जो होता है, और ये सब फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा जहाँ सही रहेगा। अब यहाँ अनुपातिक सूत्र का जो मतलब होता है, ये होता है अनुपातिक सूत्र। अब इसे मान लीजिए अनुपातिक सूत्र का मतलब क्या होता है कि कोई रेखा, अगर कोई रेखा है मान लीजिए ये रेखा में दिया, हमने ये रेखा दिया। अब यहाँ पे कोई रेखा मान लीजिए कोई बिंदु जो है, यहाँ मानते हैं A और यहाँ B और यहाँ मान लेते हैं C, कोई रेखा ABC। यहाँ पे जो निर्देशांक मानिए A का निर्देशांक हो गया x1 y1, यहाँ का हो गया x2 y2, और इसका जो हो गया ना, इसका हमें निकालना है, तो मान लीजिए इसका निकालेंगे तो क्या होगा x, y मान लेते हैं। अब ये जो बिंदु जो है किसी अनुपात में, जब कोई रेखा को हम किसी अनुपात में बांटते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए m अनुपात n में, यानी इस वाले भाग को हमने m अनुपात में बांट दिया, इस वाले को n में बांट दिया, तो इस वाले को m अनुपात में, इस वाले को n अनुपात में बांट दिया। तो जब हम m अनुपात n में बांटते हैं तो अब इसका जो फॉर्मूला निकलता है तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा कि c का यानी x, y जब निकालेंगे तो यहाँ पे होगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1, और बटा में आप कर देगा m1 प्लस m2, ठीक है। या यहाँ पे देखिए हमने m लिखा है तो n मतलब कि हमने m1 m2 रख के बनाया, तो आप इसको n की जगह पे m2 कर सकते हैं, या अगर आपको संभव लगे कि m1 m2 पर तो m1 m2 बन जाएगा, और m और n पर भी रखेंगे तब भी सवाल ये बनेगा। तो ये मेरा x का निकला, और जब y का निकालना होगा तो y का भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए m1 y2 प्लस m2 y1, बटा में आ जाएगा m1 प्लस m2 यहाँ पे हो गया। जब ये सवाल मेरा यहाँ तो हो गया तो हमने अनुपातिक सूत्र सीख लिया। अब होता है जब कोई रेखा, अगर कोई रेखा होती है तो उसको हमें बांटना होता है, हालांकि वो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो भी एक्चुअल इजी फॉर्मूला बनता है। अब कैसे होता है सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, और ये दो रेखा को अगर हम मान लीजिए बराबर भाग में बांटते हैं, कर देते हैं, ये सब आप उतार लिए हो मेरा
ये हो गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला में अगर मान लीजिए एक रेखा हम लिए, अब मध्य बिंदु क्या कहलाएगी, मान ये रेखा है, अब ये रेखा मान लीजिए यहाँ ये और यहाँ ये, यहाँ ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, और बीच में हमने क्या दिया, सी दे दिया। अब ये जब मध्य बिंदु क्या होगी, जब इधर को भी एक और इधर को भी एक, यानी जब दोनों को अगर हम बराबर भागों में बांटेंगे तभी ये मध्य बिंदु कहलाएगा, यानी एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए M1 और M2 ना क्या हम एक और एक रखते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का क्या होता है फॉर्मूला, बहुत से लोग इसे पूछते हैं कैसे आता है, कैसे आता है। तो अब हमें से मान लीजिए फॉर्मूला याद करना है कि वही फॉर्मूला रखेंगे, जी फॉर्मूला जो दिख रहा है ये फॉर्मूला याद रखेंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस, तो ये मेरा x का हो गया। अगर हम बात करें इसका तो हम देखें फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में M1 प्लस तो यहाँ पे हो गया। अब इसी पे हम फॉर्मूला निकाले कैसे, तो M1 यहाँ पे एक है, M1 कितना दिया हुआ है, एक, और M2 कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो दोनों एक दिया हुआ है। तो अगर हम एक को x2 से गुना करें तो यहाँ पे तो x2 ही आएगा, और हम एक को x1 से गुना करें तो x1 ही आएगा, और बटा में M1 और M2 को जोड़ रहे थे, M1 एक और M2 भी एक, तो यहाँ पे क्या हो गया, x2 को एक से, कोई भी संख्या रहेगी अगर उसे एक से गुना करते हैं तो संख्या क्या होगी, एक ही होगा, है कि नहीं। तो ये संख्या मतलब कि x, अगर कोई संख्या को एक से गुना करते हैं तो वो संख्या खुद स्वयं हो जाएगी। जैसे अगर x2 को एक से गुना करते हैं यहाँ x2 हो जाएगा, प्लस अगर हम x1 को एक से गुना करें क्या होगा, x1 हो जाएगा, और बटा एक जमा एक क्या होगा, दो हो गया। तो हमने किसका निकाला, x1 का x फॉर्मूला निकाल दिया। तो क्या हमने यही फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, x2 प्लस x1 बटा 2 पढ़ते हैं। अब उसके बाद हमें y1 का, तो इस तरह से y1 का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से y1, तो y का निकालेंगे तो फिर वही बात होगी M1, ठीक है। अब y2 देखिए, M1 कितना था, एक, और y2 प्लस एक, y1 और प्लस एक प्लस एक, तो इसको देखिए y2 को जब एक से, कोई भी संख्या को जब एक से गुना करना तो वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे y2 और प्लस y1 बटा 2। अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, एग्जाम में या किताब में दिया हुआ है x1 प्लस x2 बटा 2 दिया हुआ है, तो उसको इतना समझना चाहिए कि x2 प्लस x1 का है या x1 प्लस x2 का है, दोनों का बतिया सेम होता है। ठीक है, अब इसको हम y2 प्लस y1 कर बोले या इसको y1 प्लस y2 बोले, दोनों का बतिया सेम होता है। अगर आपका आंसर गलत आएगा तब आप कमेंट में कहिएगा कि मेरा आंसर गलत आ गया। अब ये फॉर्मूला यहाँ से कैसे बचपन से हम लोग याद करते